एक ऐसा मैदान जहां ऑस्ट्रेलिया 32 साल से एक भी मैच नहीं हारा था, जिस किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि न जाने दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी टीमें अपने महान से महान योद्धा और जीत का सपना लेकर उस किले के पास आई, लेकिन उस किले ने सबको अपने घुटनों में ला दिया। वो मैदान था ऑस्ट्रेलिया का अजेय और 32 साल से अभेद किला गाबा, ब्रिस्बेन का गाबा। और फिर 32 साल बाद एक ऐसी टीम जिसका कप्तान अपने स्वदेश जा चुका था, जिसके सभी सेनापति घायल हो चुके थे, और जो टीम अनुभवहीन योद्धाओं के साथ मैदान में थी, और जिसके सामने थे ऑस्ट्रेलिया के सभी डायनामाइट, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, डेविड वार्नर, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, हेजलवुड, और एक ऐसी विरासत जिसे तोड़ पाना पिछले 32 साल से संभव नहीं था। आखिर कैसे एक अनुभवहीन लेकिन जज्बे से भरी टीम ने 32 साल की विरासत को ही नहीं चकनाचूर किया, बल्कि एक ऐसा इतिहास लिखा जिसे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महान गेंदबाज वसीम अकरम, महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़, महान ऑलराउंडर जैक कैलिस और दुनिया के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज ब्रायन लारा भी नहीं लिख पाए थे। आज कहानी उस सीरीज और उस मैच की जब टूटा था गाबा का घमंड। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीके और आप देख रहे हैं वीके क्रिकिंपो। साल 2020, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, क्रिकेट भी पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज का रोमांच वैसा ही था। ऑस्ट्रेलिया के लिए महज ये एक सीरीज नहीं थी, ये बदला था, क्योंकि 2018-19 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से मात दी थी। सीरीज का पहला मुकाबला मैदान एडिलेड, डे नाइट टेस्ट, गुलाबी गेंद, और भारत की कप्तानी कर रहे थे किंग कोहली। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे दर्दनाक रात आने वाली है। टॉस भारत ने जीता और फैसला हुआ कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। भारत ने पहली पारी में कोहली के शानदार अर्धशतक से बढ़त हासिल की, लेकिन दूसरी पारी तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में काला पन्ना बन गई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई, और भारतीय टीम इतिहास के सबसे छोटे टोटल 36 रन पर ऑल आउट हुई। भारत पहला टेस्ट हार चुका था और अब पूरी दुनिया भारतीय क्रिकेट का मजाक बना रही थी। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर और न्यूज़ चैनल भारतीयों को ट्रोल कर रहे थे, और अब दुनिया का क्रिकेट ये सोच रहा था कि 36 पे बिखरी भारतीय टीम कैसे वापसी करेगी, क्योंकि मुसीबत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट होना ही नहीं था। मुसीबत थी कि कोहली को पहले टेस्ट मैच के बाद स्वदेश लौटना था, और मोहम्मद शमी चोटिल होकर बाहर हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा कोहली के जाने और शमी के चोटिल होने से भारतीय टीम बिखर जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भूल गया था कि क्रिकेट में सबसे बड़ी वापसी सबसे बुरे वक्त के बाद आती है। और अब भारत की कप्तानी की जिम्मेदारी थी रहाणे के कंधों पे। दूसरा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। दूसरे टेस्ट में कोहली की अनुपस्थिति में रहाणे ने कप्तानी का ऐसा नमूना पेश किया जिसने भारत को सीरीज में फिर से खड़ा कर दिया। रहाणे के शतक व गेंदबाजों के हमले ने ऑस्ट्रेलिया को पस्त कर दिया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। 36 रन पर टूटने वाली टीम महज 10 दिनों में ऑस्ट्रेलिया को मात दे चुकी थी, और ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गया था कि यह सीरीज इतनी आसान नहीं होने वाली। लेकिन भारत की अभी असली परीक्षा बाकी थी। तीसरा टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहली पारी में बढ़त लेकर भारत के सामने 407 रनों का लक्ष्य रखा। भारत को यह मैच जीतना ही नहीं बल्कि बचाना था, और फिर क्रीज पर खड़े हुए चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत। पुजारा के अटैक और डिफेंस को देखकर और पंत के आक्रामक खेल को देखकर
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब पुजारा के शरीर को निशाना बना रहे थे, लेकिन पुजारा अडिग थे और जब लग रहा था भारत के मुश्किल से निकल जाएगा, पंत चोटिल हो गए। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। आखिरी दिन अश्विन और हनुमा विहारी ने आखिरी दिन ऐसी बल्लेबाजी की जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी आज भी याद करते हैं, क्योंकि हनुमा विहारी चोट के चलते पूरी तरह फिट नहीं थे और अश्विन चोट के कारण दौड़ नहीं सकते थे। इतने दर्द के बावजूद दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को 40 ओवर से ज्यादा भी विकेट नहीं दिया और सिडनी टेस्ट ड्रा हुआ। सीरीज अभी भी 1-1 की बराबरी पर थी। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के अजेय और अभेद किले गाबा में, जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 3 दशक से लगभग अजेय था। 1988 के बाद ऑस्ट्रेलिया यहां हारा नहीं था। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 32 साल। इतने लंबे समय में यहाँ न जाने कितनी टीमें आईं, कितने महान बल्लेबाज आए, कितने दिग्गज गेंदबाज आए, लेकिन गाबा ने सबको झुका दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया के सामने थी चोटों से परेशान भारतीय टीम। शमी बहार, उमेश यादव बहार, अश्विन बहार, कोहली बहार, हनुमा विहारी बहार, बुमराह बहार। भारत की लगभग आधी टीम बाहर थी, लेकिन भारत घबराया नहीं। उसने अपने युवा खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा, जिनके पास अनुभव तो नहीं था लेकिन जज्बा पूरा था। अब आया मुकाबले का दिन। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी और भारत के सामने थी सबसे बड़ी चुनौती स्टीव स्मिथ, लाबुशेन और वार्नर। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया, लेकिन एक बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मार्नस लाबुशेन ने शानदार शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया को 369 रन पर जाकर खड़ा किया। भारत के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शायद भूल गया था कि इस भारत का सबसे बड़ी ताकत उसका टैलेंट नहीं, उसकी जिद है। भारत की पहली पारी शुरू हुई। गिल और शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन भारत नियमित अंतराल पर विकेट खो रहा था। एक समय भारत का स्कोर था 186 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया की नजर अब बड़ी बढ़त पर थी। गाबा की भीड़ शोर कर रही थी। कमिंस गेंद लेकर दौड़ रहे थे। स्टार्क पूरी जान झोंक कर बॉलिंग कर रहे थे। हेजलवुड लगातार दबाव बना रहे थे। ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया बड़ी बढ़त ले लेगा, लेकिन तभी क्रीज पर खड़े हुए 2 डेब्यूटेंट खिलाड़ी, एक गेंदबाज, एक ऑलराउंडर, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर। दोनों ने शानदार खेल दिखाया और दोनों ने अर्धशतक लगाए। भारत ने वापसी की और पहली पारी में 336 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 33 रन की बढ़त मिली। अब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी और गेंद हाथ में थी एक ऐसे गेंदबाज के जिसे ये मैच जिंदगी भर याद रहने वाला था, मोहम्मद सिराज। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए सिराज ने अपने पिता को खो दिया था। वो चाहते तो भारत वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत के साथ रहने का फैसला किया और अब सिराज ने कहर बरपाना शुरू किया। एक विकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक के बाद एक वापस जा रहे थे। स्मिथ ने 55 और वार्नर ने 48 रन बनाए, लेकिन सीरीज का हमला रुकने वाला नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 294 रन पर सिमट गई। सिराज ने अकेले पंजा खोला। अब स्कोर कार्ड पर एक नंबर चमक रहा था, 328। ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं था, ये था गाबा का मैदान, ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा किला जिसे तोड़ने के लिए बहुत जज्बे और जुझारूपन की जरूरत थी। और अब भारत को इतिहास लिखने के लिए 328 रन बनाने थे। यहीं से शुरू हुई गाबा की सबसे रोमांचक कहानी। गिल ने बल्ला उठाया, पुजारा ने दर्द सहने की तैयारी और ऋषभ पंत इतिहास बदलने को खड़े थे।
भारत ने चौथी पारी शुरू की। रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को लगा भारत अब दबाव में है, लेकिन तभी शुभमन गिल ने बल्ला उठाया और गाबा में ऐसा खेले जैसे उनका ये घरेलू मैदान हो। चौके, पुल शॉट और आत्मविश्वास। गिल कंगारू गेंदबाजों पर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ थे क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा। और अब शुरू हुआ इस मैच की सबसे दर्दनाक अध्याय की कहानी। ऑस्ट्रेलिया जानता था पुजारा को आउट करना है तो उनके धैर्य को तोड़ना होगा। कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क एक के बाद एक गेंदें और निशाना था पुजारा का शरीर। गेंदें उनके हाथों पर लगी, उंगलियों पर लगी, छाती पर लगी और सिर पर लगी। दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पुजारा गिरते, उठते और फिर गार्ड लेते। ऑस्ट्रेलिया गेंदें फेंकता रहा, पुजारा गेंदें खाते रहे। उनके सामने सवाल सिर्फ रन बनाना नहीं था, उन्हें कंगारू गेंदबाजों को थकाना था, उनका सामना करना था, उनकी रफ्तार को झेलना था और भारत की उम्मीद को जिंदा रखना था। 211 गेंदें और 56 रन। स्कोर छोटा था, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा। दूसरी तरफ गिल लगातार रन बना रहे थे। गिल ने शानदार 91 रन बनाए। नाथन लायन ने उन्हें आउट किया, लेकिन पुजारा खड़े रहे। मैच का आखिरी शतक। अब मैच अपने रोमांच के चरम पर था। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 145 रन और ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट। बस यही अंतर था इतिहास और हार के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी नई गेंद ली। कमिंस दौड़ कर आए और इस बार उन्होंने पुजारा को आउट कर दिया, लेकिन जाते जाते वो भारत को एक मजबूत स्थिति में छोड़ कर गए थे। और अब सबकी निगाहें थीं एक आदमी पर, उस पे जो अपनी बैटिंग स्टाइल के कारण पहला टेस्ट खेला ही नहीं था। ऋषभ पंत। बेशक ऑस्ट्रेलिया के पास तूफानी गेंदबाज थे, गाबा का इतिहास था, दबाव था, लेकिन पंत के पास जो नहीं था वो था डर। वो आगे बढ़े, गेंद को मारा। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन पंत एक तरफ हमला बोले पड़े थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन परेशान, गेंदबाज परेशान और गाबा की भीड़ पहली बार शांत होने लगी थी, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो चुका था भारत जीत सकता है। भारत को आखिरी ओवरों में जीत के लिए रन चाहिए थे। पंत के साथ भारतीय निचला क्रम था। हर गेंद रन पर दिल की धड़कन बढ़ रही थी। और फिर आई वो गेंद, पंत ने शॉट खेला, गेंद फील्डर के ऊपर से निकल गई और भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया। पंत ने नाबाद 89 रन बनाए। भारत 329 रन, 7 विकेट। भारत ने गाबा जीत लिया था। सोचिए, 1 महीने पहले यही टीम 36 पे ऑल आउट हुई थी, जिसने दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों का ट्रोलिंग झेला था, जिसे दुनिया एडिलेड में खत्म मान रही थी। उसी टीम ने 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके सबसे मजबूत किले में हरा दिया था। 36 से 328 तक का ये सफर सिर्फ भारतीय टीम की कहानी नहीं था, ये उस जिद की कहानी थी जो कहती थी गिरने के बाद वापस उठना ही असली जीत है। और गाबा उस दिन सिर्फ हारा नहीं था, गाबा का 32 साल पुराना घमंड टूट चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस मेहनत को थोड़ा